हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। बच्चों, आपकी कल की क्लास जो थी वो थोड़ा सा किसी भी कारणवश छूट गई थी, तो उसके जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। कंटिन्यू करते हैं कल वाली क्लास को। निम्नलिखित में से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय। तो देखिएगा बच्चों, जो आपकी ये पंडित और पंडितानी है, ये किसकी है? तो ये आपकी गिरिजा दास की है। किसकी है? गिरिजा दास की है। और 11 वर्ष का समय ये किसकी है? तो ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रची गई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? कौन सी रचना यहाँ पर कही जा रही है? प्रेम चिनगारी के बारे में बात की जा रही है। प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है? तो ऑप्शन में आपको शेख नवी दिया है, जायसी दिए हैं, नूर मोहम्मद दिए और नजफ़ अली दिए गए हैं। तो देखिएगा बच्चों, जो आपकी जायसी द्वारा रचित रचना है वो कौन सी है? पद्मावत है। इसी तरह से नूर मोहम्मद ने कौन सी लिखी थी? तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इंद्रावती लिखी थी। इस क्वेश्चन के हिसाब से यानी कि प्रेम चिनगारी के जो रचनाकार हैं वो आपके ऑप्शन डी यानी कि नजफ़ अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नजफ़ अली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? बात की जा रही है महाप्राण ध्वनियों की। महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहले और दूसरे से, दूसरे और तीसरे से, या फिर दूसरा और चौथा, या फिर पहला और चौथा? देखिएगा बच्चों, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? महाप्राण की। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में दूसरे और चौथे से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दूसरे और चौथे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, एक ही विधेय हो जिसमें उसको क्या बोलते हैं? जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उस वाक्य को क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे, कर्म पूरक वाक्य बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे, 1 मिनट, या फिर आपका संयुक्त वाक्य बोलेंगे? तो बच्चों देखिएगा, जिस वाक्य में आपका एक ही विधेय होता है उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? बात की जा रही है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है संज्ञा है, सर्वनाम है, आपका क्रिया है, या फिर आपके अव्यय है। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उनको अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है, रेलगाड़ी शब्द है कैसा? रेलगाड़ी जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, या फिर संकर है? तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, रेलगाड़ी जो शब्द है वो कैसा शब्द है? वो हमारा संकर शब्द है। कैसा है? संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर किस प्रकार का परसर्ग है? पर, यहाँ पर की बात की जा रही है। पर जो है वो किस प्रकार का परसर्ग है? संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, या फिर अधिकरण कारक में आता है? तो देखिए, जो संप्रदान कारक में आते हैं वो कौन से होते हैं? को हो गया, के लिए हो गया, ठीक है। अपादान कारक में कौन से आते हैं? से, यानी कि अलगाव हो रहा हो जिसमें, ठीक है। संबंध में कौन से आते हैं? तो संबंध में आपके का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये वाले शब्द आते हैं। बचा कौन सा है? आपका अधिकरण, यानी कि क्वेश्चन नंबर
19 का जो ऑप्शन डी है वो ठीक हो जाएगा। पर जो है वो अधिकरण कारक में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विशेषण के कितने रूप होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है विशेषण जो होता है उसके कितने रूप होते हैं। 2 होते हैं संख्या में, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर आपके 5 होते हैं। तो देखिएगा विशेषण के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक होता है आपका, परिमाणवाचक होता है, परिणाम मत सोच लेना, परिमाण होता है, ठीक है, संख्यावाचक होता है आपका, और चौथा कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। कल की क्लास अधूरी रह गई थी, उस क्लास को यहाँ पर पूरा किया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नई क्लास के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।